धर्म के मैटर पे मन्नू केस करेगा तो जाने कितने हिंदू धर्म वाले अभी तो सिर्फ मीडिया पे लाठी चला रहा है, पता चला हिंदू धर्म का के लिए तैयार कर देंगे, कंप्यूटर कोर्स करवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। कहाँ आई वो? उसे वो नहीं चाहिए था। गलत करेंगे तो उनको हम बोलेंगे नहीं कि भाई अगजा जलने देते, संवत आगे बढ़ने देते लड़की को कि तुम्हें वहां मार देंगे, हमारे पास नहीं है कोई सुधार गृह, लेकिन हम अपने घर में तुम्हें रखेंगे अच्छे से, तुम आ जाओ। उसको सोचे थे मेंटली स्ट्रांग कर देंगे। होगा तो मेरे पास थाना से फोन आएगा तो एफआईआर का इंतजार कर रही है तो अरे थाना से फोन करेंगे, लड़ेंगे, ऐसा क्या है, करेगा एफआईआर का खंडन बोल रहा है। उसका पिताजी जो सत्संग करता है, मठ का अपने आप को क्या बताता है, वो इंसान ये बोल रहा है कि मैं कोई बात नहीं। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद भारत, मैं हूं वकील कुमार बादल। देखिए आरती है जो 2-3 दिन पे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया वाले वहाँ जाते हैं टीआरपी लेने के लिए, तो अगर आरती के पास समस्या नहीं है तो फिर मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाती हैं? और मीडिया वाले जो हैं अभी पटना में काफ़ी 2 जो चेहरे हैं वो चर्चित में हैं, एक मीना मांडवी जी और एक वकील साहब शिवनंदन भारती। देखिए ये 2 चेहरे हैं, मीडिया इनके पास में आती है और शिवनंदन भारती के पास जाती है। ये जो सवाल यहाँ से जो बोला जाता है उसके बाद जाते हैं वहाँ आरती पीसी करती है, वहाँ सवाल जब बोलती है तो सवाल वहाँ पे भड़क जाते हैं उनके पति मन्नू यादव। उनका कहना है कि जो बयान हमारे खिलाफ जो दे रहे हैं ये लोग जो अनर्गल बयान हमारे खिलाफ देते हैं, मैं इनके ऊपर एफआईआर करूँगा। इस पे आरती का भी बयान है और मन्नू यादव जी का भी बयान है। बाकी आप समझ रहे हैं सारी चीज़ों को कि आए दिन भी लगातार मन्नू यादव और आरती का बयान जो है लगातार बदलते नज़र आ रहा है। आप समझ सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मामला कुछ और भी हो सकता है। देखिए हमारे साथ बनी हुई है वीना मानवी मैडम, महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं। बात करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि जिस तरह से कि अभी खास करके मीडिया में लोग 2 चेहरे मान रहे हैं कि एक वीना मानवी मैडम है और वकील साहब शिवनंदन भारती। इन 2 चेहरे को पूछा गया वहाँ पे कि इस तरह का आपने भी बोला कि हिंदू धर्म में इस तरह की व्यवस्था नहीं है और इस तरह की शादी लोग नहीं कर सकता, और उधर वकील साहब का कहना है कि आशिक बदल लिया। तो इस तरह के बयान पे मन्नू यादव का कहना है कि लोग जो बयान दे रहे हैं इस पर मैं केस करूँगा। देखिए मन्नू केस करे, स्वतंत्र है केस करने के लिए। अगर हिंदू धर्म के मैटर पे मन्नू केस करेगा तो जाने कितने हिंदू धर्म वाले अभी तो सिर्फ मीडिया पे लाठी चला रहा है, पता चला हिंदू धर्म का पूरा सेना पहुंच जाएगा वहाँ, कितना पे लाठी चलाएगा। हाँ तो ये सब देखिए, बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, मेरे बेटे का उम्र का है, उसकी बातों का मैं क्या तूल लूँ। मैं जो भी देखिए वीना मानवी में और उनकी टीम में एक खासियत है, सबको बोला हुआ है अपनी लड़ाई कभी भी अपने से कमज़ोर व्यक्ति के साथ और अपने से छोटे उम्र के व्यक्ति के साथ मत करो, अपनी लड़ाई हमेशा अपने से ऊपर वालों के साथ करो। तो वही पॉलिसी सबके लिए होता है। वीना मानवी को लोग इसलिए टारगेट करते हैं या तो उनसे कमज़ोर होते हैं या उम्र में छोटे होते हैं। तो कोई बड़ा व्यक्ति नेता, अभिनेता, मंत्री मुझे टारगेट नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं कर सकता, वो जानता है बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सब बातों को तो पहली बात मैं ध्यान देती नहीं हूँ, और ना हमारे ध्यान देने के लिए टाइम है भाई इतना, क्योंकि टाइम अगर निकालेंगे ये सब सोचने के लिए तो यहाँ से जब बाहर जाओगे ना आप इंटरव्यू लेके तो 5 आदमी खड़ा मिल जाएगा वीना मानवी का शिकायत करने वाला। अब फिर जैसे ही आप रोड क्रॉस कर जाओगे उसके बाद चलाएगा मैडम प्रणाम करने। तो ये दुनिया है, दुनिया ऐसे ही चलती है, क्या कीजिएगा। ये दुनिया नहीं है मैडम, उस केस में कहीं ना कहीं बार हर तरह के लोग मीडिया आते हैं, बयान आपसे लिया जाता है, शिवनंदन भारती से लिया जाता है। नहीं, तो बस सवाल तो निकल के आता ही है ना, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जो बात मैं अपने कानों से नहीं सुनती हूँ उस बातों पे मैं ध्यान देती ही नहीं हूँ। जिसको लड़ना होगा, जिसको मेरे बारे में बोलना होगा, मेरे मुंह पे आके बोलेगा, मैं बात करूंगी। और मन्नू जैसे मैंने फिर वही बात बोल रही, मन्नू क्या बोल रहे भैया, उस पर मेरा ध्यान ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है इतना सुनने का। उसने वीना मानवी मतलब ये इतना थोड़ा फील आ रहा है जैसे काम छोड़ के वो औरत टाइप का चुगली खेल रहे हैं। ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सब बात। वो क्या बोला हमने सुना नहीं, हम कैसे उस पर वक्तव्य दे दें बताइए, है ना। आए दिन भी एलिगेशन लग रहा है कि महिला विकास मंच पे जो तो रिटर्न कंप्लेन करेगा ना, एफआईआर होगा तो मेरे पास थाना से फोन आएगा तो एफआईआर का इंतजार कर रही है। तो अरे थाना से फोन करेंगे, लड़ेंगे, ऐसा क्या है, करेगा एफआईआर तो संभालेंगे।
मेरे लिए क्यों FIR करेगा? हम थोड़ी उसके घर हम पे वहाँ गए। जाके मार पीट क्या किए हैं? किस बात का FIR कर? हम लोग देखने भी नहीं गए अब तो दोबारा। एलिगेशन आप लोग लगा रहे हैं ना कि हिंदू धर्म की अवहेलना की है, तो अरे भाई हम क्या बोल रहे हैं? पापा एक बोलेंगे ये बात। वैचारिक बात। अरे भाई, उमेश जी ने कहा मेरा बेटा मर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। उस नाराजगी खंडन उस उस बात बात की का करते खंडन बोल रहा है। उसका पिताजी जो सत्संग करता है, मठ का अपने आप को क्या बताता है, वो इंसान ये बोल रहा है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मान रहा। हम आहत हुए हैं। तो हम महिला आहत हुए विकास मंच आहत हुई नहीं है। होना चाहिए। इस तरह की वैचारिक किस तरह की विचारधारा है? कैसे 4 महीने में कोई भूल सकता अपने बेटे को? तो दुख नहीं होगा? उनके दुख से पूरा देश दुखी, उनके खुशी से पूरा देश एक खुशी। तरफ आप कहते हैं, सुनिए, एक तरफ आप कहते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं, अब मन्नू और आरती से कोई मतलब नहीं, अब दूसरे तरफ आप बोल रहे हैं कि अब इस तरह के आहत वाली बात बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं? अगर आरती और छोटू की कहानी पूरे इंडिया को कनेक्ट कर ली, हम लोगों ने, आप लोगों ने, सब लोग मिलके कनेक्ट कर दिया उसके इमोशन से। पूरे भारतीय जितने इंडियंस हैं सब खड़े, वो रो रहा है तो हम रो रहे हैं, वो हंस रहा है तो हम हंस रहे हैं, वो दुख में है तो हम सब उसके खुशी के लिए निवारण निकालने चल पड़े। तो अगर वो गलत करेंगे तो उनको हम बोलेंगे नहीं कि भाई अगजा जलने देते, संवत आगे बढ़ने देते, तब करते, या केस का कुछ तो हो जाता। अंदर से ये होता नहीं। हमारे पास कॉल आया था कि इस मुद्दे पे मतलब आपको मैं बताती हूँ, हमारे पास महिला विकास मंच के पास, वीना मानवी के पास विधायक का कॉल आया था कि इस मुद्दे पे मत बोलिए, ये मामला हम लोगों का है, कुछ बोलिए क्या करना है। तो ये उनके पास नहीं आ सकता है। आशंका हमें हुई कि ये जरूर सेटलमेंट का मामला है, और आशंका करने के लिए आप मना हमें कर सकते हैं नहीं ना? हमारे मन में जो विचार आएगा वो आप रोक सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये अचानक से अगर कुछ उल्टा देखेंगे तो हमारे पास अजीब सा विचार आया कि भाई किसी को कैसे कोई 4 महीने में भूल सकता है? जैसे काना फूसी हम लोग आपस में कर रहे थे, ये नहीं हो सकता है। किसी का बेटा ये सच्चाई भी है भाई, हम आपस में बात करेंगे और आप आ जाएंगे तो आप सुन ही लेंगे कि भाई 4 महीने में कोई कैसे भूल गया। हम तो उनके फादर को बोलते हैं, उनके मदर को बोलते हैं, मन्नू को बोलते हैं, उसकी बहन को बोलते हैं, वो कहाँ भूल गई? आरती तो दूसरे घर की थी, उसको भाई एक बेटा दूसरा कोई अपना लिया, उसके लिए बहुत अच्छी बात हुई, उसका जिंदगी संवर गया। ये 4 लोग थोड़ा टाइम नहीं रोक सकते थे उस लड़की को? वीना मानवी एंड टीम, ये पूरी हम लोग सब लोग, वो जब यहाँ आई थी तो हम लोगों ने खुला ऑफर दिया था लड़की को कि तुम्हें वहाँ मार देंगे, हमारे पास नहीं है कोई सुधार गृह, लेकिन हम अपने घर में तुम्हें रखेंगे अच्छे से, तुम आ जाओ। उसको सोचे थे मेंटली स्ट्रांग कर देंगे, कुछ जॉब के लिए तैयार कर देंगे, कंप्यूटर कोर्स करवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। कहाँ आई वो? उसे वो नहीं चाहिए था। मतलब मैम आप जो बात कर रही हैं, तर्क और तथ्य पे बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे आत्मसम्मान पे लोग बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मन्नू इस तरह की बातें करेगा, लेकिन ठीक है, अगर किया है तो उसकी अपनी बुद्धि से वो कर रहा है। क्यों करेगा? नहीं करना चाहिए उसको, आवेश में कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बबीता वाले एपिसोड में तो चलो थोड़ा हाथापाई किया, गलत किया, लेडी थी, वो भी नहीं करना चाहिए। उसी डर से तो दोबारा हिम्मत नहीं कर रहा है आदमी की आरती से मिलने जाएगी। कहीं वीना मानवी मैडम अभी तक तो आप लोग लाठी खाए हो, वो लोग धक्का खाइए, पता चला हमको। महिला विकास मंच भी अगर गई तो महिला विकास मंच के पास इतने केसेस हैं, इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ लाठी खाने जाएंगे। आज भी हमारे पास इतना गंभीर केस आया हुआ है जो लड़कियों के लिए, हम वो लड़ाई रोज लड़ते हैं। आरती छोटू जैसी लड़ाई हम कई आरती के लिए लड़ते हैं। नहीं जाएंगे महिला विकास मंच, अगर वो फिर तकलीफ में आएगी तो हम जरूर जाएंगे, खुशी खुशी रहेगी, हम नहीं। अभी उसको हमारी जरूरत नहीं है। देखिए, उसका एक पति का साथ है, उसके ससुर का साथ है। अगर आरती को, अगर आज पता चल जाए महिला विकास मंच को कि आरती के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ गई, तो फिर आप हमें वहां पाइएगा। मुसीबत में मतलब जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो हम सब जगह जाते हैं, उसके पास भी जाएंगे। जब मुसीबत में थी तो गए ना, आज नहीं है तो नहीं जाएंगे। फिर भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम में फंसेगी तो फिर हमें आप वहां पाइएगा। अब आपको बुलाती ही नहीं है तो आप चले जाएंगे कैसे? अरे भाई, जितनी ऐसे चल जाएंगे बिना बुलाए? नहीं बुलाता है, हमें बुलाता कोई नहीं, हम अपनी मर्जी। पहली बार वो बुलाई थी क्या हमको? हम अपनी मर्जी से ही ना गए थे उसको मदद करने। तो मतलब ऐसा ही, मतलब मदद करेंगे। अगर शादी हुआ, मदद अब बुलाई है ही नहीं। ठीक है, शादी में नहीं बुलाई तो दुखी में बुलाए, दुखी में देख के उसको जाए, उसके पास जाएंगे, लेकिन सुख में बात होगा तो नहीं जाएंगे। ठीक है, सुख में कोई हमें याद, हमारे पूरे संगठन ये बात जानता है, पूरा देश, 8 राज्यों में महिला विकास मंच चल रहा है।
बिहार के जिले जिले में महिला विकास मंच चल रहा है। हर अध्यक्ष को ये बात पता है कि वीना मैडम बर्थडे शादी में आए चाहे नहीं आए, लेकिन किसी के घर में दुख का पहाड़ टूटता है, किसी का देहांत होता है तो वीना मैडम ज़रूर वहाँ पहुँचती है। चलिए, तो हमारे साथ में थी वीना मैडम, महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक थी। साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह से आरती और मन्नू का, क्योंकि अब आरती छोटू से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है, अब आरती और मन्नू से जोड़ा जाए, क्योंकि अब उन दोनों का जो है अब जो वही दोनों हैं, क्योंकि उन लोगों का बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस वार्ता में, क्योंकि शब्द जो है यहाँ से जुड़ के पटना से जो लोग निकलते हैं वहाँ जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, वहाँ सवाल जब होती है तो भड़क जाते हैं। तो भड़कने के बावजूद उनके जो कुछ बोल जो निकल गए कि मैं ऐसे लोगों के ऊपर FIR करूँगा। तो बाकी आपने सुना ही वीना मैडम क्या कुछ कही हैं कि जब तक अगर ऐसा होता है तो FIR करें, मैं उसको देखूंगी। बाकी आप लोग क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।